कार्यक्रम का आयोजन चिराग दर कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। श्रावस्ती पहुंचे राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। मंत्री ने केंद्र सरकार के 2025-26 बजट की सराहना की। बरेली में 2025 बजट को लेकर हुई प्रेस वार्ता। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ ने की वार्ता। मंत्री ने बजट की सराहना की। बदायूं में अमिताभ बच्चन के दामाद पर एफआईआर दर्ज। धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में चिराग दर के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ वरिष्ठ सलाहकार और समाजवादी पार्टी के नेता उदय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और अन्य लोग मौजूद रहे। शानदार साहित्यकार और राजनीति के लिए सपा नेता उदय प्रताप सिंह को सम्मानित भी किया गया। उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहाँ पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो यूट्यूब, सोशल मीडिया आया है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने केवल हमारे आपके बीच के हैं, बल्कि पूरे देश के और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहां आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहां से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति के और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, सिंह ने कई शेरो शायरी की और कविताओं से समा बांध दिया। चिराग दर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आध्यात्म मूर्ति ओम द अक और अखिलेश यादव ने वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप सिंह को सम्मानित करते हुए उन्हें गौरव महसूस कराया। यही नहीं, उन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की गई। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आध्यात्म मूर्ति ओम द अक ने वरिष्ठ नेता के जीवन शैली के बारे में विशाल बातें करते हुए उनके चरित्र को भी उजागर किया। स्वामी उमा जी, और जिनका आज यहाँ सम्मान हो रहा है, हमारे गुरु तो रहे ही हैं और गुरु के साथ साथ अभिभावक भी रहे। बहुत आपके साथ रहे, बहुत लंबे पल भी रहे। और जहाँ तक नेताजी भी उसी कॉलेज में पढ़े भी थे, आपने पढ़ाया भी था, फिर उनके भी गुरु रहे आप, और फिर हमारे भी गुरु रहे। और गुरु के साथ साथ आपने जब पढ़ाया, आपने जो शिक्षा दी, और उसी शिक्षा की वजह से आज हम जिस स्थिति में हैं, आपने जो अनुशासन सिखाया था, पढ़ाने के साथ साथ आपने कॉलेज में बहुत कुछ, जिस जैन कॉलेज करहल में खेलकूद में भी
अब बहुत हम लोगों को सिखाने का काम करते थे। और कविताएं तो अक्सर हम लोग सुनते ही थे। जब भी हमारे साथियों का मन करता था तो क्लास में एक दो कविता तो हो ही जाती थी। वो कविता के और साथ अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक पुरस्कार दिया, वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार था, रुपयों के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार था। ऐसा था कि नीरज जी को दिया जाना था और नीरज जी के साथ साथ अखिलेश जी ने हमारा भी नाम लिख लिया और वो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार है। वो पैसे के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें जीवन में मिला है। इतना पैसा इकट्ठा हमने कभी देखा भी नहीं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। श्रावस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। यहां उनके पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार के 2025-26 बजट की सराहना की और कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है। आपने सही कहा, पिछले 7 साढ़े 7 सालों में जिस प्रकार से और विशेषकर कोविड के बाद से जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 5 साल पहले मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे पूरे उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में 48 मेडिकल कॉलेज जो है शुरू हो चुके हैं। 13 मेडिकल कॉलेज का इस साल जो है और मेडिकल कॉलेज का उनका मिल गया है। तो इस प्रकार से अब जब इनमें से बच्चे पढ़ के बाहर निकलना शुरू और उसके अलावा भी इस बजट में ही 75,000 MBBS की सीटें हर साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो पूरे भारत में अगर हमको 75,000 MBBS मिलना शुरू हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में जो हमारे इस समय लगभग इस वर्ष मिला के लगभग 64 या 65 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, तो इसमें किसी में 100 है, किसी में 50 है, किसी में 80 है, तो लगभग मेरा अंदाजा है लगभग हमको 1,500-2,000 के करीब MBBS डॉक्टर। बरेली में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने 2025 बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र के 2025 के बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया है। इस बजट से किसानों को, छोटे उद्योगपतियों को काफी फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर प्रभारी मंत्री के साथ सांसद छत्रपाल गंगवार भी मौजूद रहे। बदायूं में ट्रैक्टर एजेंसी के एक डीलर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। यह मामला कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ है। मृतक डीलर ने अपनी सुसाइड नोट परिवार को बताया था कि कम सेल होने पर उसे धमकाया जा रहा था और लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जेल चले गए। जेल चले जाने के बाद में अकेले रहिए तो कंपनी वालों ने इनको प्रेशर बनाया, भाई पैसा दो, अकेले ट्रैक्टर बेचे कि पैसा दें। आई समझ में वाई जो 50-60 या 10-20 लाख रुपया जो क्षेत्र में बटोर हो, तो जाते लोग देते ना है, तब जो परेशान हुए पैसा मिलो ना। अच्छा, उधर कंपनी वाले जो मतलब परेशान कर रहे हैं कि बेचो ट्रैक्टर, बेचो, नहीं बेचे तो बेचे था, ये ट्रैक्टर आइए ना रही, 6 ट्रैक्टर में पैसा भेजे तो 1 ट्रैक्टर आए रहो। वो घर पे ये बताते थे, मतलब जो बाहर वाले आते हैं अधिकारी लोग भी बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और हमने पापा का फोन भी चेक किया था तो पापा फोन नहीं देते थे, भारी बात करते थे क्योंकि वो लोग बहुत प्रेशर डालते थे। एक बार एजेंसी पे आए थे तो हम पापा के पास थे, जब पापा बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जी सर हम कल तक जमा करवा देंगे। तो फिर पापा ने मतलब इसी शाम को बात की थी और सुबह को पापा ने सुसाइड कर ली। वो घर पे ये बता
कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नरवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 में से 2 डॉक्टर ही उपस्थित मिले, जबकि एक डॉक्टर 11 बजे तक भी केंद्र में नहीं पहुंची थी। इस पर डीएम ने 1 दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। आज ये संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जो एक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है सीएचसी नरवल का, जो कि नरवल तहसील के पास से थोड़ा है यहाँ पे, और उसमें डॉक्टर अपर्णा तो एब्सेंट हैं सुबह 10:42 तक। 3 डॉक्टर तैनात हैं, उसमें से 2 डॉक्टर यहाँ पर थे, और एक जो अपवाद स्वरूप जो आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी कि जो पेशेंट यहाँ पे एक बच्चा 4 साल का आया, उसका नाम जितेंद्र बताया गया मुझे, और उसका इलाज फार्मासिस्ट ने ही कर दिया। फार्मासिस्ट ने ही पर्चा लिख दिया, फार्मासिस्ट ने ही उसको दवाई भी इशू कर दी, जबकि 2 डॉक्टर उसी परिसर में मौजूद हैं। तो फार्मासिस्ट अंजलि हैं, उनके पास कोई कारण नहीं कि उन्होंने डॉक्टर के पास क्यों नहीं भेजा। जो डॉक्टर अनिल और डॉक्टर राशि हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके परिसर में वो क्यों नहीं देख पा रही हैं, और डॉक्टर राशि अपने बेटी को साथ लेके आई हैं, तो वो अपने बच्चों में व्यस्त हैं, और जो गाँव वासियों के बच्चों का इलाज फार्मासिस्ट अंजलि खुद ही कर दे रही है। जो यहाँ के MOIC हैं वो सरसौल में शायद बैठते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, तहसील मुख्यालय है, मेन रोड पर है, यहाँ पर OPD की भी बुरी हालत है। ऐसा लगता है कि पब्लिक को ये कोई विश्वास नहीं है इन लोगों पर कि यहाँ पे ठीक से इलाज करेंगे। जो CMO है और जो एडिशनल CMO प्रभारी हैं इन तहसील के लिए या ब्लॉक के लिए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सिस्टम को चेक करें, काउंटर चेक करें, और ये इंश्योर करें कि लोगों को इलाज मिल जाए, और फार्मासिस्ट इलाज ना करें यदि डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये अबू धाबी की अलबदावा जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की निवासी शहजादी की फांसी की सजा का समय तय हो चुका है। अगले 24 घंटे में अबू धाबी कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाली शहजादी को फांसी दी जाएगी। मौत से पहले अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अबू धाबी जेल प्रशासन ने शहजादी को फोन पर अपने परिजनों से बात करने का मौका दिया। कल रात में 11:58 में खून आया था उसका, जो कि कभी नहीं किया उसने। लेकिन जब इतनी टाइम आया तो मैं घबरा गया। मैं कहा बेटा हाँ बताओ। तो कुछ देर रोती रही थी, कुछ देर बाद बताया। मैंने कहा बेटा बताओ तो पहले तो क्या बात हो गई। तो कहा पापा लास्ट टाइम में आखिरी दिन है और मुझे अलग कमरे में कर दिया गया है, और बताने वाले ने बताया कि शहरी फोन कर लो, घर में भी दोबारा फोन नहीं करने देंगे। बस समझाती रही हमको, कहा केस वापस ले लेना, दुश्मनी नहीं करना, ना चक्कर काटना, सुकून से रहना, मेरे पास किसी कर्ज भी नहीं है। रोती रही बताती। अब रात भर से बैठे रहे, तो कुछ हम लोगों को सोचना भी नहीं है। मेरी तरफ से किसी कोई कागज वगैरह हमारे पास आए, ये कैसा इंसाफ बताइए। प्रयागराज जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। बोलेरो में सभी पुरुष सवार थे, जिनकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच थी। हादसे में सभी की जान चली गई। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के बरौलिया के मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें पुलिस ने सिंचाई विभाग के ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई मूर्तियों के अलावा पीतल के घंटे और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूरे मामले का खुलासा एसपी नीरज कुमार जादौन ने करते हुए बताया कि पूरी टीम को 25,000 का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। साथ ही उच्च अधिकारियों से भी टीम को प्रशस्ति पत्र दिए जाने की अपील की जा रही है। वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, ठाकुर द्वारा मंदिर है, जहाँ से भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां चोरी हुई। इस संबंध में ग्रामवासियों में काफी आक्रोश था। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था। मैं स्वयं रात को मौके पर गया था। टीमों का गठन किया गया। हमारी टीम लगी हुई थी, एसपी पूर्वी साहब के निर्देशन में, बहुत ही सघन निर्देशन, उनकी टीम लगी हुई थी। उस टीम में कई एंगलों पे हम लोग की टीम जांच कर दी थी। सदारों से हम लोगों ने भी बात की थी, प्लस मूर्ति के इतिहास के बारे में हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया था। तो उसी क्रम में कल देर रात्रि को सांडी पुलिस ने 3 मूर्तियों की बरामदगी की है, साथ ही साथ सिंहासन की बरामदगी की, कुछ घंटों की बरामदगी भी की गई है। तो उनसे जब पूछताछ की गई तो ये 3 व्यक्ति जनपद हरदोई के रहने वाले हैं। इसमें शरद कुमार माधवगंज थाना क्षेत्र का है, गरो बिलग्राम थाना क्षेत्र का है। हरदोई जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम
सतौथा निवासी एक युवक ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक युवक के 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी का देहांत 5 महीने पहले हुआ था। मानसिक तनाव के चलते युवक ने खुदकुशी कर ली। यह प्रकरण ग्राम सतौथा थाना हरपालपुर का है। स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में ही स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक का नाम रामतीरथ पुत्र जुगल किशोर, उम्र लगभग 40 वर्ष, जो कि अवैध तमंचा से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फील्ड यूनिट को मौके बुला लिया गया है। शव का पंचायत नवा पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यह प्रकरण ग्राम सतौथा थाना हरपालपुर का है। स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में ही स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सबने उनको देखा और उससे पहले उनकी 2 साल पहले पत्नी खत्म हो चुकी थी और उस वजह से और उसके बाद वो ऐसे ही रहने लगे। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कल ये उनके साथ अपने आप ही मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल जिले की एक दुकान में घुसकर व्यापारी पर हमला कर फरार हुए 15,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदमाश गुजरात जिले में बंद था और कुछ दिन पहले ही छूट कर बाहर आया है। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से असलाह, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। बाबा ढाबा विंध्याचल में एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त थाना विंध्याचल का स्टेशन राजेश उर्फ कल्लू यादव है, जो नचनिया वीर थाना विंध्याचल का रहने वाला है। यह 15,000 के नामिया है और इस पर जानलेवा हमला और रंगदारी का मुकदमा लिखा गया था। आज पुलिस को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा भागते हुए बाबा ढाबा के पीछे बाग में पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस द्वारा अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिससे इसके एक पैर में गोली लगी है और पुलिस द्वारा मिर्जापुर में माघ पूर्णिमा बीत जाने के बाद भी विंध्याचल धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न प्रांतों से भक्त विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की उमड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों और मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मां के धाम में पहुंचे भक्त गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। योगी सरकार का यहाँ हम बधाई देना चाहते हैं। इसी तरह की व्यवस्था करते बना रहे और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ माता का दर्शन कर अब यहाँ से घूमने के लिए। और ये विधानसभा मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने परिवार के साथ आई हूँ, घूम रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर शासन की बहुत अच्छा व्यवस्था है। हर जगह पे हम लोग यहाँ पे परिवार के साथ है और हम लोग खुश रहे हैं। यहाँ को मेला घूमने। सहारनपुर में मकान मालिक और मजदूर के बीच लोडेड पिस्तौल पर पेंट करने की बात करते हुए अचानक गोली चल गई। इस दौरान एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मजदूर को मकान मालिक ने ही अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और अवैध पिस्तौल बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। थाना बेहट के ग्राम मीरकपुर पांजूवाला में एक घर में पेंटिंग कर रहे एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिसके बाद उसे एसबीडी अस्पताल सहारनपुर ले जाया गया। वहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश को रेफर किया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है एक्सीडेंटल फायर प्रतीत होता है। पुलिस को मौके से एक अवैध पिस्टल जो है देसी पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसकी फॉरेंसिक जांच के लिए उसे आगे भेजा गया है। अभी घटना में कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इसमें सभी एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे। अब क्या जगह पैसा पूछेगा तो कोई ऐसी बात नहीं, काम पर जा रहे थे, पैसे ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये भाई बता रहा कि उसने मोजा लाया निकाल कर और उसके गया कि सफाई करो इसकी, इसको पेंट करके दोगे। इसने मेरे भाई ने कहा कि सब परा कर लो जी, वो लोड कर रखा था उसने, आज सब परा कर लो, ये मेरा लग लो जाएगी, आराम बाद में कर लेंगे इसको। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मोबाइल चोरी और लूट की घटना का खुलासा करते हुए
पड़ुआ थाना क्षेत्र की पुलिस ने 49 एंड्रॉयड मोबाइल फोन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद हुए एंड्रॉयड मोबाइल की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कुछ माह से जनपद लखीमपुर खीरी के साप्ताहिक बाजारों से मोबाइल चोरी एवं लूट की घटनाओं की सूचनाएं पुलिस को मिलती रही हैं, जिसके क्रम में 14/2/2025 को थाना अध्यक्ष पड़ुआ, मैं चौकी ढकेबा चौकी इंचार्ज एवं सर्विलांस सेल की सहायता से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 बालिग और 2 नाबालिग हैं, जिनके पास से कुल 49 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये संगठित गिरोह बनाकर साप्ताहिक बाजारों में मोबाइल चोरी करते हैं एवं जब इनकी संख्या 50 से ज्यादा हो जाती है तो ये अपने राज्य पश्चिम बंगाल या झारखंड में जाकर बेच देते हैं। बुलंदशहर में सलेमपुर थाना क्षेत्र के जटपुरा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सलेमपुर अंतर्गत शिकारपुर सलेमपुर मार्ग पर मुकेरा मोड़ के पास एक ट्रक द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी गई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं। सभी को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल CHC शिकारपुर भेजा गया, जहां पर एक महिला की मृत्यु हो गई एवं अन्य कुछ लोगों को जिला चिकित्सालय बुलंदशहर रेफर किया गया। सभी खतरे से बाहर हैं एवं प्रकरण में शीघ्र ही नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में बीकेटी तहसील समाधान दिवस ATM की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई हैं। रेथा गांव के लोगों ने सरकारी नाली निर्माण हो रही बाधा पर रो कर जलभराव की परेशानी बताई। ग्रामीणों ने SDM से जल्द समाधान की मांग करी है। साहब पानी नहीं निकलने देते हैं, बरसों से नाली, पीढ़ी से नाली बह रही है, नाला बह रहा है। वहाँ हर प्रधान, हमारे आगे भी 30 साल हमको बीत गया है, सब प्रधानी देखते देखते। अन्य प्रधानों से पूछ लिया जाए या क्या दिक्कत है, खाली ये प्रधानों को सताया जा रहा है, प्रधान की नहीं मानते। SDM साहब भी आए हैं आपके यहाँ, लिखित नहीं है। SP साहब गए, निकलने दो, पानी नहीं निकलते। बाहर आदमी बुला के इस यूनियन के 4 दिन से यहाँ धरना धर रहे, बना खा रहे। हमारी सबकी एक बात नहीं मानते। हर अधिकारी जा चुका, हर दरोगा जा चुका, हर पुलिस जा चुकी है, किसी की बात सब नहीं मानते हैं सिवाय अपनी जबरदस्ती। और हम लोग यही है, चाहे गाँव में जाके इंक्वायरी कर लीजिए। गाँव में समस्या पानी नाली नहीं निकलने देते। हमारे सबके बच्चों के बीमारी हो रही, 2 महीने से सर पानी भरा है वहाँ। अपनी बीमारी, बुखार, डेंगू, मच्छर सब कुछ फैल रहे हैं वहाँ। पानी जाने नहीं दे रहे। हम लोग का पानी रास्ते में भरा है और हम उधर 50 साल से पानी इधर जाता है। अधिकारी जाते हैं तो अधिकारी को बात नहीं करने देते हैं, पूरा गांव घुमाते हैं, उधर ऊंचे ले जाते हैं, खेत दिखाते हैं, किसी का इधर दिखाते हैं, उधर दिखाते हैं, कभी वो अपना घर नहीं दिखाते हैं। ये अयोध्या प्रसाद क्या करते हैं, वो किसान वो खेत वो पानी बंद करते हैं, जाने नहीं देते हैं, ये पानी जाने नहीं दे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।